चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 43 डेज़ का वक्त बाकी रह चुका है और इस सिलसिले में पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज़ लाहौर, कराची और रावलपिंडी में तज़ीन व आराइश का काम जारी है। वक्तन फ़वक्तन तीनों वेन्यूज़ की अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने क्रिकेट कहानी बाय नोमान यानी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कल रावलपिंडी स्टेडियम की डिटेल्ड रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट आपके साथ शेयर की थी, जिसको आप सब ने बहुत ज़्यादा सराहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द एक्सक्लूसिव अपडेट्स जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे वो अपडेट्स जो हैं वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हों, ताकि आपको जल्द अज जल्द तमाम तर चीज़ें पता लगती रहें। खैर, आज की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट में हम प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग और गैलरी के हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। एक नई गैलरी जो है वो प्लेयर्स की जो पवेलियन है या प्लेयर्स का जो ड्रेसिंग रूम है उसके बाहर एक गैलरी बनाई जा रही है। इसके अलावा जो एलईडीज़ या एसएमडीज़ लगनी है उनके दोनों साइड्स पर फ्रेम जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। फ़ज़ल महमूद इनक्लोजर और इमरान खान इनक्लोजर में पहले फ्रेम्स की जगह रेडी की गई थी, एक इनक्लोजर में फ़्रेम लगाया गया था। अब दोनों इनक्लोजर्स में फ़्रेम लगने का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इसके अलावा पीसीबी मेन बिल्डिंग में जो सीमेंट उसको किए जाने का काम है या जो आखिरी मरहले में फिनिशिंग का काम है अब वो शुरू कर दिया गया है। दोनों साइड्स पर बिल्डिंग को सीमेंट जो है वो कर दिया गया है और उसके बाद अब इसके ऊपर पेंट किया जाना है और पेंट करने के बाद इस बिल्डिंग को फाइनल कर दिया जाएगा। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी ने भी दौरा किया था कज़ाफ़ी स्टेडियम का और उन्होंने डेडलाइन दी है कोई 26-27 जनवरी के, तब जो है वो इनॉग्रेशन का काम किया जाएगा कज़ाफ़ी स्टेडियम में। अगरचे जो अमला है, जो वर्कर्स हैं, अगर उनसे आप वहाँ बात करें तो हर बंदा यही कह रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है और इतनी जल्दी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ये काम मुकम्मल नहीं हो सकता। इसके अलावा जो ब्रिजेस बनाए गए हैं जनाब, उस हवाले से आपको विजुअल दिखाएंगे। अब एक ब्रिज जो है वो मुकम्मल हो चुका है, बाकी ब्रिजेस की बेस और फाउंडेशन जो है वो तैयार कर ली गई है। इसके साथ साथ जनरल स्टैंड्स, जनरल इनक्लोजर्स, पूरे स्टेडियम के जो इनक्लोजर्स हैं उनको ग्रे पेंट किया गया है ताकि ओवरऑल स्टेडियम की जो आउटलुक है वो बेहतर की जा सके। और इसके अलावा अगर आप प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के आगे की बात करें तो वहाँ पर दो नए इनक्लोजर्स बनाए जा रहे हैं। अब दोनों इनक्लोजर्स के हवाले से तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जो बेस और फाउंडेशन बनने के बाद अब इन दोनों इनक्लोजर्स के आगे का काम की क्या अपडेट है, ये तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ओवरऑल सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत ही जनाब इस अपडेट से कर लेते हैं कि प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के आगे जो दो इनक्लोजर्स बन रहे हैं उनकी बेस और फाउंडेशन रेडी की गई। पहले खुदाई की गई, पाइलिंग प्रोसेस का काम किया गया, डिगिंग का काम किया गया और उसके बाद जो है वो ज़मीन बराबर करने के बाद सरिया डाला गया और अब जो है वो सरिये से आगे इंक्लाइंड बीम्स जो हैं वो इन दोनों इनक्लोजर्स में बनाई जा रही हैं। आप देख लें कि कितनी गहरा जो है ये काम किया गया, कितनी गहराई में खुदाई की गई है और उसके बाद जो इंक्लाइन बीम्स है वो बनाई जा रही हैं। ऊपर की गैलरी की मैं आपसे बात कर रहा था, फर्स्ट फ्लोर जो प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम है उसके बाहर की गैलरी आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी जो है वो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और उस गैलरी की बेस भी तैयार की जा चुकी है। तो ओवरऑल अगर आप प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के आगे इनक्लोजर्स की बात करें तो वहाँ काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और अब जो ओवरऑल प्लान है वो यही है कि तकरीबन 150 से 200 बंदे की जो सिटिंग है वो एक इनक्लोजर में बनाई जाएगी। यानी राइट साइड वाला इनक्लोजर होम टीम के बाहर का इनक्लोजर होगा, लेफ़्ट साइड वाला जो इनक्लोजर है वो अवे टीम के बाहर का इनक्लोजर है और वो उसी तरह ही फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो इनक्लोजर की सेटिंग है वो इसी तरह ही बनाई गई है। तो ये आप इनक्लोजर्स का काम देख लें। और दूसरी जो गैलरी की मैं बात कर रहा था वो ड्रेसिंग रूम के बाहर ये गैलरी बन रही है। तो ओवरऑल टोटल 4 गैलरीज होंगी प्लेयर्स पवेलियन के बाहर, प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग में ओवरऑल 4 गैलरी होंगी, ड्रेसिंग रूम, फिर ऊपर के 3 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस। तो ये बिल्कुल कुछ हद तक दुबई स्पोर्ट्स सिटी के तर्ज पर ये गैलरीज जो है वो बनाई जा रही हैं कि नीचे प्लेयर्स का पवेलियन है, ऊपर उनकी गैलरी है, फिर ऊपर 3 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की गैलरी जो है वो। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि ये एंट्रेंस का जो है वो क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेयर्स की जो गैलरी होगी या प्लेयर्स का जो ड्रेसिंग रूम है वो PMOA कहलाया जाता है, प्लेयर्स मैनेजमेंट ऑफिशियल्स एरिया। वहाँ पे आम बंदे को जाना जो है वो अलाउ नहीं होता, इस वजह से एंट्रेंसेस भी अलग ही रखी जाएंगी। बाकी अगर आप ऊपर गैलरीज़ की बात करें या हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की बात करें तो वहाँ पर भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और अब फिनिशिंग का काम ही बाकी रह गया है हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में। अब आ जाते हैं बैक साइड पर मौजूद PCB मेन बिल्डिंग के हवाले से आपको तफसीलात बताते हैं। अब इस PCB मेन बिल्डिंग में भी आप देख लें कि काम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। ग्लास जो है वो लगना रह गया,
पेंट सीमेंट का काम बहुत हद तक हो चुका है, ग्लास इसमें लग जाएगा। जब ग्लास फिटिंग का काम हो जाएगा तो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल आउटलुक देखें इस बिल्डिंग की, यानी जो शेप इस बिल्डिंग की बनाई गई है, जिन पिलर्स पर इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया है, वो एक बड़ा ज़बरदस्त, एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर है। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर भी मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत कम टाइम में बनाया गया है। यानी आप ये प्रॉपर कर्व्स, ये प्रॉपर शेप देखें, नीचे क्लैडिंग वगैरह का काम भी जो है वो किया गया है। फिर अब ये सीमेंट वगैरह लगाकर इसको फाइनल टचेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल जब मैचेस शुरू हो जाएंगे, जब चैम्पियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी, बाद में PSL भी होगा, तो जब जब ये ब्रॉडकास्ट का एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा तो ये बिल्डिंग बनने के बाद, वाइट पेंट के बाद, ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब आ जाते हैं कनेक्टिविटी पे जनाब। इस प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग और PCB मेन बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए ओवरऑल 5 ब्रिजेस जो हैं वो बनाए गए हैं। ये अब आप ब्रिजेस देख लें ओवरऑल किस तरह ब्रिजेस का काम किया गया है, और हर फ्लोर पे ब्रिज रखा गया है। ब्रिज के लिए भी प्रॉपर बेस और फाउंडेशन बनाकर जनाब फिर उस ब्रिज को, या फिर उस जो कनेक्टिविटी वाला एलिमेंट है उसको शुरू किया। ओवरऑल छतें भी दोनों जगहों की, प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग और PCB मेन बिल्डिंग, इन दोनों बिल्डिंग्स की जो छतें हैं वो भी तकरीबन तैयार कर ली गई हैं। जबकि ब्रिजेस जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ये आप देख लें कि किस तरह इनका काम भी बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इसके अलावा जनाब, जहाँ हम इस 2 बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, वहीं ये बताना भी ज़रूरी है कि जो SMDs लगनी है उनका खाका या उनका फ्रेम वगैरह जो है वो भी मुकम्मल तौर पे तैयार कर लिया गया है। ओवरऑल जनरल स्टैंड्स या जनरल इंक्लोयर्स की अगर आप बात कर लें तो वहाँ पर काम की स्पीड ये है कि पेंट वगैरह किया जा चुका है। तकरीबन पूरे ग्राउंड के जो मैक्सिमम इंक्लोयर्स हैं वहाँ पर पेंट वगैरह का काम हो चुका है। अब इस पेंट के काम के ऊपर जो है वो कुर्सियाँ लगनी हैं। कल भी चेयरमैन PCB ने विज़िट किया और उन्होंने जो फाइनल गाइडलाइंस थी वो दी कि इस तरह इसको एडजस्ट करें, उस तरह उसको एडजस्ट करें। तो अभी चेयर्स लगने का काम शुरू होना बाकी है, एंड विद इन द स्पैन ऑफ प्रॉब्ली नेक्स्ट 10 डेज़ चेयर्स जो हैं वो लग जाएंगी। पहले पूरे ग्राउंड के अंदर, पूरे ग्राउंड के जो इंक्लोयर्स हैं उनके अंदर पेंट किया जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये अब इमरान खान इंक्लोयर में, या राजाज इंक्लोयर में, या फजल महमूद इंक्लोयर के अंदर जो है वो पेंट किया जा रहा है। तो ओवरऑल ये जनाब कोई कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के लेटेस्ट, यानी जो ताज़ा तरीन काम चल रहा है या ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट चल रही है उसके हवाले से अपडेट थी। बाकी गेट्स वगैरह की फाउंडेशन तो रेडी है, लेकिन गेट्स अभी लगे नहीं हैं, और ओवरऑल टफ़ टाइल्स लगनी है, गेट्स लगने हैं, फर्नीचर आना है, फिनिशिंग जो है वो होनी है। बहुत ज़्यादा काम अभी बाकी है। मुझे हैरत इस बात की है कि 27 जनवरी की डेडलाइन तो दे दी गई है, लेकिन 27 जनवरी तक काम मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। स्टेडियम की ओवरऑल सफाई वगैरह होनी है, बाहर जो काम आपने सैनिटेशन के लिए लाइंस बनाई हैं जो वो उनके अंदर भी, उनको भी फिनिशिंग का जो है वो काम देना है। फिर आप ये देख लें कि किस तरह अभी इंक्लोयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम बाकी है, ट्रेंच के अंदर काम बाकी है, ट्रेंच को भी जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार करना है। तो ये इतनी जल्दी ये काम मुकम्मल होने वाला नहीं है। और लाइट टावर्स जो हैं वो 2-3 लाइट टावर्स लग गए हैं, बाकी लाइट टावर्स रहते हैं। तो काम हो ज़रूर रहा है, लेकिन काम इतनी जल्दी मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का जो काम है वो डेडलाइन से पहले मुकम्मल हो जाएगा या नहीं, क्योंकि हम सब जो है वो मोस्टली लोग यही कमेंट करते हैं कि काम नहीं होगा। बट ओवरऑल यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी के एंड तक स्टेडियम जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर हालत में हमारे सामने आ जाएगा। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो में ओवरऑल लोग कहते हैं जी चोरी की वीडियो है, उससे ले ली, उससे ले ली। तो ये हमारा आपस में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो स्टेडियम का काम करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक्सप्लोर PK से फैसल साहब हैं, अजीम क्रिकेट से करते हैं, शहरोज़, और ये तमाम तर ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ बड़े अरसे का ताल्लुक़ है और बड़े अरसे से इस फील्ड में इनके साथ काम किया हुआ है। तो ये अगर इनसे वीडियो हम ले भी लेते हैं तो कुछ चोरी की वीडियो नहीं है, इजाज़त से, कंसेंट से, उनके जो है वो रज़ामंदी से ये वीडियो यूज़ करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।